Cool. Let's start. Okay. Is the screen visible? Shyam, is my screen visible? Rahul, my screen is visible. Cool. Yes, Cool. visible. Let's start. Yes, So sir. today's basic topic is risk management, money management, and रिस्क पर ट्रेड एंड पोजीशन साइजिंग। ऑल दीज थिंग्स जो एक बेसिक रिटेलर ध्यान नहीं देता है, जो मैंने शुरू के इनिशियल डेज में नहीं दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से आई सफर्ड अ लॉट। ओके, सो दिस इज द रीजन बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग दिस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इजीली कवर नहीं करता है कोई, बिकॉज इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमको तीन चार टर्म्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं उनको लिख दे रहा हूं पहले। रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट इज ठीक है, ठीक। ये तीन चीजें, ठीक। सबसे पहले आते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर करते हैं कि एक ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए का एक अकाउंट है। ठीक है, तो लॉजिकली मैं बोलूँ तो जो मैंने फॉलो किया, जहाँ से मेरा टर्न अराउंड रहा, जहाँ से मैं प्रॉफिटेबल होने लगा, मैंने क्या किया कि कोई भी अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ तो आई मेड श्योर कि आई एम नॉट एलोकेटिंग मोर देन 20% ऑफ माई मनी टू अ पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, तो अगर 1 लाख है तो मैं 1 लाख पूरा को एक सिंगल ट्रेड में ना डाल करके व्हाट आई डिड, मैं एक ट्रेड अगर ले रहा हूं, भले वो कितना ही अच्छा ट्रेड क्यों ना हो, ठीक है, मैं उसमें 20,000 से ज्यादा नहीं डालूंगा। ठीक है, पहला लॉजिक। इससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल प्रिजर्वेशन हो गया, हमारा जो मनी है ये प्रिजर्व हो रहा है कि हम अगर 5 ट्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 में से 3 हमारे फेवर में गए जिसमें हमने कमाया है, ठीक है, 2 हमारे अगेंस्ट में भी गए, तो नेट ऑन नेट हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम बोलते हैं ना, इसके वजह से नेट ऑन नेट वी विल ऑलवेज रिमेन प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इस चीज को गांठ बांध लो आप कि कितना ही अच्छा ट्रेड क्यों ना हो, कितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, आपको उस पर कितना ही कन्विक्शन क्यों ना हो। और आप मेरे को देखते होगे मैं प्राज पे बहुत सारे ट्रेड्स देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी प्राज पे ट्रेड लेता हूँ, ईच ट्रेड विच आई टेक ना 20% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होता है। 20% इज द मैक्स एलोकेशन। ठीक है, तो अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 1 लाख कैश है मेरे पास और मेरे को कोई ट्रेड लेना है, तो मैं 20,000 से ज्यादा एलोकेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, दिस इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। इसको आप गांठ बांध लो। इसको अगर आप गांठ बांध लोगे तो मतलब ये आगे आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपका रिस्क मिनिमाइज होता है, क्योंकि आपका जो भी एक ट्रेड में रिस्क हो रहा है वो इस 20,000 पे रिस्क हो रहा है, आपका इस 1 लाख पे रिस्क नहीं हो रहा। इस 20,000 के ऊपर आप जो भी रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, इस 20,000 के ऊपर रिस्क ले रहे हो। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको प्लीज ट्राई इंप्लीमेंटिंग इट, यू विल सी इट्स वंडर इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें लोग काउंटर कर सकते हैं कि सर अगर 20,000 का एक ट्रेड ले रहे हैं मान लीजिए, तो हमें जो प्रॉफिट होने वाला था मान लीजिए 50,000 का, वो हमको 5,000 होगा, या वो हमको थोड़ा कम होगा, 10,000 होगा। फाइन,
वी आर हियर टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें लंबे टाइम तक मार्केट में रहना है, ठीक है। हमें ऐसा ट्रेड नहीं लेना है कि एक ट्रेड ही हमारा अकाउंट को वाइप ऑफ कर जाए, ठीक है। अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, मैं ऐसा ट्रेड ले ही नहीं सकता कि मैं पूरा 1 लाख एक ही ट्रेड में लगा दूं, और वो अगर वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले गया तो जस्ट इमेजिन, अगर आपके अगेंस्ट 20% भी चले गया, आपका 20% कैपिटल वाइप्ड ऑफ है। लेकिन अगर आप 20,000 पर ट्रेड एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, एंड इसके ऊपर अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो 1% कितना हो गया? 1 लाख का 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये का आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड। आपका ज्यादा से ज्यादा जाएगा कितना? 1,000 रुपये। ये 1,000 कैसे जाएगा ये मैं आगे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलो, ये हो गया मनी मैनेजमेंट। अब कम्स टू द सेकंड पार्ट इज, ये बहुत बार बहुत लोग सुने होंगे, ठीक है, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। बहुत बार सुने होंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स बोलते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड ये होता है, 1:2 रखना चाहिए, 1:8 रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कंसिडरिंग दैट नो वन नोज व्हाट रिस्क टू रिवॉर्ड इज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक स्टॉक है विच इज ट्रेडिंग अराउंड 224। मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है। इसमें मैंने स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज माई स्टॉप लॉस लाइन अराउंड 222 एंड दिस इज माई टारगेट अराउंड 228, ठीक है। तो यहां से यहां जो मेरा प्रॉफिट है ये कितने पॉइंट का? ये 4 पॉइंट का। और मेरा जो रिस्क है ये कितने पॉइंट का? ये 2 पॉइंट का, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो बोलते हैं, RR रेशियो जो हम लोग बोलते हैं, ये कितना हो गया? ये 1:2। मतलब मैं 1 रुपए जो रिस्क कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट मेरा टारगेट है 2 रुपए, ठीक है। उसके अगेंस्ट मेरा टारगेट है 2 रुपए, ठीक है। अगर आप इस लॉजिक से ट्रेड लेते हो, ठीक है, और अगर आपने मान लो 50 ट्रेड लिए, ठीक है, 50 में से 25 आपके फेवर में गए, ठीक है, 25 आपके फेवर में गए, 25 मान लो आपके अगेंस्ट चले गए, तो भी आप नेट और नेट प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि जो जो ट्रेड में आप कमाए हो, ठीक है, उसमें आपने 2 रुपए कमाए हैं या 2 से ज्यादा कमाए हैं, ठीक है। मिनिमम बोल रहा हूं 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। एंड जब आपने लूज किया है तो आपने एक ही रुपया लूज किया है, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी आप स्टॉप लॉस डिफाइन करो, उसको लॉजिकली डिफाइन करो कि एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया सिस्टम में, आप स्टॉप लॉस को टच नहीं कर रहे हो। अगर आपके स्टॉप लॉस के तरफ आ रहा है, हैव दी पेशेंस कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये आके मेरा स्टॉप लॉस खा के ऊपर भी चले जाएगा, कोई बात नहीं, सो बी इट, ये मार्केट है, हम दूसरे दिन ट्रेड ले लेंगे, हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। वी विल टेक अनदर ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड अगेंस्ट चले गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि दैट्स द एंड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक। इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लोग, ठीक है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का आदत क्या होता है? सुबह टीवी खोले, न्यूज खोल लिए, आ रहा है न्यूज पे ये खरीद लो वो खरीद लो, ले लिए। किसी दिन खूब पैसा मिल गया, किसी दिन थोड़ा पैसा मिल गया, लेकिन जिस दिन जाता है वो डबल से ज्यादा लेके जाता है, क्योंकि ये मेरे घर की भी कहानी है, ठीक है। मैं लोगों को देखता हूँ अपने घर पे, तो मैं वहां से बोल रहा हूँ, एंड मैं उनको खुद सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो आप न्यूज़ खोल करके ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको चार्ट्स देखना आना चाहिए, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करना ज़रूरी है, आपको अपने मनी को मैनेज करना ज़रूरी है कि आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क कर रहे हो, अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क कर रहे हो, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ठीक। अब पर ट्रेड जो मैं रिस्क करता हूं, ठीक है, वो है अराउंड 2.5%, ठीक है। ये मेरा रिस्क अपेटाइट है, ठीक। जरूरी नहीं है सबका हो। फॉर बिगिनर्स मैं ये बोलता हूं कि यू शुड नॉट रिस्क मोर देन 1 to 1.5% ऑफ योर कैपिटल, ठीक। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है एज्यूमिंग, तो आप पर ट्रेड कितना रिस्क कर सकते हो? 1,000 से लेकर के 1,500 रुपये, ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप रिस्क कर ही नहीं सकते, किसी भी एंगल से आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। अगर आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड का फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, जो मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ, इसको अपने अगर अपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट कर लिया ना, माइंड इट, यू विल बी वेरी मच प्रॉफिटेबल, यू विल बी एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट, ठीक है। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में।
ठीक। एंड अगर इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है, और इवन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर या जो भी है, ठीक है, अगर एक दिन में आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लैपटॉप बंद करो, छोड़ दो, कल आएंगे फिर देखेंगे। डू नॉट टेक अ काउंटर ट्रेड आफ्टर योर वन स्टॉप लॉस इज हिट, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ना आदमी का साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, आदमी उस मोड में आ जाता है कि उसके बाद ना छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी में ना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है सबको कि अरे, क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजी हो जाता है कि मेरे को तो लॉस हो गया, अब मेरे को उसको रिकवर करना है। वो रिकवर करने की साइकोलॉजी में ना और डबल पैसा डूबता है, एंड लोगों के अकाउंट उड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो ओवर ट्रेडिंग अगर नहीं करना है, रोकना है, खुद को लंबे टाइम तक मार्केट में रखना है, एक सस्टेनेबल और एक डिसेंट साइड सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना है, तो अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, चुपचाप मार्केट से कट लो उस दिन के लिए। जाओ चाय वाय पियो, और भी काम है वो सब करो, लेकिन उस दिन के लिए कट लो मार्केट से। माइंड इट, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड्स किए हैं अपने लाइफ में जो आज की डेट में जब मैं अपने जर्नल में जहां मैं लिखता हूं, मैं पलट के देखता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि ये मैंने ट्रेड क्यों किया था, क्योंकि इट इज ओवर ट्रेड। आज मेरा ऐसा कि अगर मैं इंट्राडे भी कर रहा हूं, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं बाहर हूं, नो मैटर वॉट मैं बाहर हूं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं उसको मार्क करके रख लूंगा कल के लिए। लेकिन मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि साइकोलॉजिकली आई एम नॉट इन द गुड फ्रेम ऑफ माइंड, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं। तो हो सकता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी मैं मिसअप कर दूं, मिसअप कर जाऊं। ठीक है। तो एक एसएल हिट हो गया, लैपटॉप बंद करो, दिन खत्म, एवरीथिंग ओवर, जाओ जाके एंजॉय करो। ठीक है। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पोजिशन साइजिंग। अभी क्या होता है कि अपने को कोई स्टॉक पसंद आ गया, ठीक है, मार दिए 50 स्टॉक, 50 तो कोई ही मारता होगा, 100 मार दिए, 150 मार दिए, 200 क्वांटिटी खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद जब वो अगेंस्ट जाता है, तब हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक हमारा होल्डिंग वाला स्टॉक हो जाता है। ठीक है। जो स्टॉक हमको ट्रेड करके आज निकालना था, या मैक्स टू मैक्स हम बीटीएसटी कर रहे हैं तो कल सुबह या कल शाम तक निकालना था, अब वो हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में चले जाता है। 99% ऑफ द ट्रेडर्स के साथ यही होता है। ठीक है। इसीलिए 99% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। ठीक। कि एसएल फॉलो नहीं करना है, पोजीशन साइज फॉलो नहीं करते हैं, तो लॉस देख करके हालत खराब हो जाता है। फिर ये लगता है कि अरे यार, अब तो ये लॉस में चले गया, मेरे को काटने का हिम्मत नहीं हो रहा है, अब मैं इसको जब प्रॉफिट में आएगा तभी काट सकता हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस के तौर पे देखो। ठीक है। यहाँ आए हो, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट अनटिल एंड अनलेस आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, जब तक आपका प्रॉफिट आपके लॉस से बड़ा है, till then you will be able to make profit and you will be able to sustain yourself। ठीक है। अब पोजीशन साइजिंग कैसे करना चाहिए? ठीक है। आपका पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला होता है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल इन रुपीज। ठीक। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हमारा रिस्क क्या था? 2 रुपए का रिस्क था। ठीक। हमने क्या डिसाइड किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये एक ट्रेड पे रिस्क कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 750। आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते। ठीक। इस दिस इज द डेड एंड फॉर यू। आपको इससे कम ही, माइंडेड, इससे कम ही रखना है अपने क्वांटिटीज को, किसी भी कंडीशन में कम रखना है। अगर इससे ज्यादा रखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द लॉस। ठीक। यू विल नॉट बी एबल टू टेक द लॉस, वो लॉस हजम नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता है कि आपने 750 क्वांटिटी, अब चलो लोगों को लग रहा होगा 750 क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, लेकिन 750 क्वांटिटी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में आपने डिफाइन कर दिया 2 रुपए का। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, ठीक है, तो आपका जा कितना रहा? 1500 रुपये ना। 1500 आपका कैपिटल का कितना है? 1.5%। 1.5% पर ट्रेड इज गुड इनफ टू टेक अ रिस्क। अगर रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। ठीक है। तो अगर ट्रेड करने आए हो तो रिस्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक। तो दिस इज द मैक्सिमम यू कैन टेक, दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट यू कैन बाई। ठीक। अब इसके बाद मैं एक चीज बताता हूं। 4 चीजें होती हैं। ठीक। बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, ये बहुत लोगों से आपने सुना होगा, ठीक है,
स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ठीक है। अगर आपने बस ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसको काट के हटा दिया ना, ठीक है, तो बिग प्रॉफिट तो आपका रह जाएगा। स्मॉल लॉसेस कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो होगा ही होगा, ट्रेड करने आए हैं तो, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट आपका ब्रेक इवन जो ब्रोकरेज होता है आपका, जो आपका जीएसटी वगैरह होता है उसमें चले जाएगा, वहां पे आपका स्मॉल प्रॉफिट मैनेज कर लेगा। तो आपने अगर सिर्फ इसको निकाल दिया ना अपने दिमाग से, अपने ट्रेडिंग स्टाइल से, अपने सिस्टम से, ठीक है, और आपने ये बोल दिया कि लॉस तो होगा ही होगा बॉस, एक ना एक दिन लॉस होगा ही होगा, लेकिन जब तक वो लॉस मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, टिल द टाइम द लॉस इज इन माई कंट्रोल, आई विल बी एबल टू मेक मनी इन द लॉन्गर रन। हमेशा ट्राई टू लुक एट द लॉन्गर टर्म होराइजन, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, नहीं टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो दिस इज द मैक्स क्वांटिटी यू कैन बाई। एंड हाँ, अगर इस क्वाड्रेंट को बस निकाल दिए ना, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल वन डे इन ट्रेडिंग, ठीक है। तो या नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो या शूट अप योर क्वेश्चंस, जिसको अगर कोई डाउट होगा, ठीक है, अनम्यूट योर सेल्फ एंड क्वेश्चंस पूछ लो जिसको जो क्वेश्चंस है। ये वीडियो की मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट में लिख दो। अगर किसी को अनम्यूट करके नहीं बोलना, चैट में लिख दो, चलेगा। विशल, श्याम, वैभव, कोई क्वेश्चन? गाइस कोई तो अनम्यूट करके बता दो, आवाज आ रही है ना? चलो कूल, आई अज्यूम दैट देयर इज नो क्वेश्चंस, ठीक। सो यस, तो इसके स्क्रीनशॉट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लो, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको पूरा लिख लेना ढंग से, प्रॉपरली अपने जर्नल में, अपने डायरी में, जहाँ भी आप लिखते हो, चीज़ों को मॉनिटर करते हो, वहाँ लिख लेना, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट सेशन में प्लान कर रहा हूँ, टेल मी, आप लोग बताओ आप लोग किस चीज़ पे चाहते हो। मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑप्शंस, ठीक है, द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो है अभी आजकल सबको जिसमें इंटरेस्ट है। तो ऑप्शंस के ऊपर मैं सोच रहा था लेने का, उसका बेसिक समझा दूँ एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ जो आप लोग किसी ने अगर ट्विटर पे हो तो देखी होगी कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे, ठीक है, दोनों साइड के ऑप्शंस गेन किए हैं, ठीक है, कॉल भी गेन किया, पुट भी गेन किया, ठीक है। तो वो एक्चुअली हुआ क्यों है, उसको समझना है अगर किसी को, तो बता दो। स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना सेटअप भी दिखा दूंगा आने वाले टाइम में एक आध सेशन में, कि मैं क्या क्या इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं स्टॉक्स कैसे स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। स्क्रीनिंग तो बेसिकली मेरा मैनुअली होता है, ठीक है, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है। तो मैं ये स्क्रीन को बंद कर देता हूँ, शेयर करता हूँ। चलो आओ तब तक देख लेते हैं निफ्टी पे क्या हुआ। निफ्टी तो यार मतलब आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस ऑन निफ्टी एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज सी, अगर यहाँ देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यूएस मार्केट अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा बूम के साथ बंद हुए, वोलेटिलिटी में भी क्रश है, लेकिन जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है इट्स नॉट मेकिंग मी कॉन्फिडेंस। तो एक बात याद रखना, अगर इसको हमने किसी भी रीज़न से तोड़ा है ना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये वाला जो जगह है, ठीक, ये मैं आगे वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन आप लोग आए हो तो मैं आप लोग के साथ भी कवर कर देता हूँ, ठीक है। बाई चांस इफ यू ब्रेक दिस, ठीक है, जो डे बिफोर यस्टरडे यानी थर्सडे का लो है, ठीक है,
तो इसके बाद वी विल डेफिनेटली स्लाइड डाउन अंटिल हियर। ठीक, यहाँ तक हेलो। कम से कम। या हेलो, अ, बोल। हेलो सौरभ सर। हाँ यस हाँ सर। हाँ, मैं पूछ रहा था कि सर एनआईएसएम के कुछ एग्जाम्स मतलब क्लियर करनी चाहिए अगर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो लॉन्ग मतलब के ऐसा लिए कुछ नहीं मतलब। है। हाँ एनआईएसएम हाँ। इनके लिए होता है जिनको मतलब कोई जैसे ब्रोकर हो गए ना अपने, अच्छा। मोतीलाल ओसवाल या फिर कोई भी ब्रोकर हम्म है जीरोधा, इनके साथ हम्म अगर हम्म काम करना है, ठीक है, हम्म किसी का हम्म पैसा मैनेज करना है, बेसिकली किसी का पैसा अगर मैनेज करना है, ठीक है, हम्म। तब वो सब लगता है। तब सेबी का रजिस्ट्रेशन, एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन, ये सब तब लगता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल अच्छा। ट्रेडर हो मेरे जैसा, ठीक है, कि आए हो, हम्म पर्सनल पैसा है, उससे पैसा बनाने आए हो, कुछ नहीं लगता, ये हम्म। चार्ट खोलो, ट्रेडिंग व्यू खोलो, ये चार्ट खोलो, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता है। अच्छा। सर हेलो। हाँ, ऐसा कुछ बुक्स रिकमेंड करेंगे लाइक ऑन टेक्निकल्स एंड टू लर्न ऑप्शंस। देखो, ऑप्शंस के अगर बेसिक पढ़ने हैं तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन जी में। सर जी। तो मैं जी सर। कोशिश करता हूँ, मैं ऑप्शन ही बता देता हूँ नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जी ऑप्शन जी की सर। ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कॉल खरीद लिया है, ठीक है, मैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर, ठीक है, एकदम लॉजिकली। एंड होता क्या है, हम कॉल खरीद लेते हैं, वी बाय अ कॉल, ठीक है, बट देन हमको ये दिखता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगर किसी ने खरीदा होगा तो ही और शी माइट हैव ऑब्जर्व्ड इट, ठीक है। तो कॉल की वैल्यू ऊपर जा ही नहीं रही होती है, ठीक है, मार्केट को बहुत अच्छा मोमेंटम करना पड़ता है तब उस कॉल की वैल्यू जाकर के बढ़ती है। तो मैं ऑप्शंस के ऊपर तो बता दूंगा। हाँ, अगर साइकोलॉजी बिल्ड करना है ना, देखो, एज यंग ट्रेडर्स मैं बस यही बोलूंगा कि साइकोलॉजी बिल्ड करने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। साइकोलॉजी अगर बिल्ड कर लोगे प्रॉपरली ना, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी करके जो बुक है, ठीक है, जी वो सर एक बुक जी है, सर। उसको पढ़ो, ठीक है। एंड ये मेंटेन करना शुरू करो, ठीक है, इस टाइप से। ये जो जर्नल होता है ना, ठीक है, जो मैंने उस दिन पे दिखाया था, एक डायरी लो या एक पेन पेपर लो, दिन भर में जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो मार्केट में, या जब एक ट्रेड लेते हो तो क्यों ले रहे हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, किस लेवल पे प्लेस किए हो, आपने स्टॉप लॉस को सिस्टम में डाला है कि दिमाग में ही बस रखे हो, ठीक है। ये सब चीज़ों को लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करोगे ना, बहुत फायदा होगा, ठीक है। ये चीज़ें 6 महीने करके देखना, ये जर्नल वाली बात है, ठीक है। तब पता चलेगा इस हम्म। जर्नल की पावर क्या है। तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एंड ओहो। जहाँ तक बात रही, तो हाँ, मैंने एक सर्विस शुरू की है कि मैंने ओहो। पोर्टफोलियो को एनालाइज करना शुरू किया लोगों का, ठीक है, अपने बहुत ओहो। लिमिटेड क्लाइंट्स के लिए शुरू किया, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ माय पेड ओहो। सर्विस। तो अगर किसी को उस सर्विस के बारे जानना है, ठीक है, तो मैं चैट में, ठीक है, अरे। मैं चैट में अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप का। आप, अरे हाँ। ठीक है, ये मेरा नंबर है, नंबर मिल गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है, इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू योर एक्सपेक्टेशन, तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अरे। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, तो अगर उसका फंडामेंटल्स में कोई चेंज आ रहा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, ठीक है, स्टॉक अगर अंडर हम्म। परफॉर्म कर रहा है, अगर स्टॉक को ऐड करना है और तो किस लेवल पे ऐड करना है, तो मेरा पूरा एक फ्रेमवर्क है, मेरा पूरा एक, मैं गूगल शीट बना करके देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो अगर किसी को वो चीज़ लेनी होगी तो अपने को व्हाट्सएप पे डीएम कर देना, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा कि कैसे प्रोसीड करना है। या अच्छा। कोई क्वेश्चन है किसी को तो बताओ, कोई स्टॉक अगर जानना हो किसी के ऊपर, अगर सर क्वेश्चन हो। सर बर्गर किंग के बारे में थोड़ा बताएंगे वो मतलब गिर क्यों रहा है इतने दिन से। मतलब एक लेवल मेंटेन कर रहा था 129 का फिर सडनली गिर के 95 आ गया। बर्गर किंग का नाम चेंज हुआ है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड। लाଗୁନି मुंडो चिड़ा होने। मुंडो चिड़ा होने। ହଉ। ଭଲରେ ଶୁଣା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲରେ ଶୁଣା ହେଇଛି।
কাট দিবি ফোন করুন তো ইচ্ছা করলে কল বন্ধ করলে কল आप माइक को म्यूट कर लो बस एक बार, मैं बता देता हूँ। RPA। यार गिर तो अभी सब रहे हैं, ठीक है। गिर तो सब रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, पॉइंट ये है कि कहाँ तक गिर रहे हैं वो बड़ी बात है। देखो मैं स्टॉक में इन्वेस्टर होता ना, ठीक है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ, जो मेरी सर्विस लेके रखे हैं, ठीक है, जिनका पोर्टफोलियोज को ओके मैं ओके गाइड और करता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट करवा देता। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जिट करवा चुका होता। ठीक है, और अगर यहाँ नहीं होता ना तो ये जो बेस है ना, ये 142, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट करवा चुका होता उनको, क्लाइंट्स को। तो अब तो ये ऑलरेडी गिर चुका है। अब देखो ये अपने पहला जो लिस्टिंग, इसमें तो चार्ट हिस्ट्री भी नहीं कि कुछ गाइड किया जा सके, तो अब ये पहला दिन का लो को भी तोड़ चुका है। अब कुछ नहीं कर सकते, अब बस होप कर सकते हैं यहाँ से कि ये मुड़ जाए। ये 95 को एक डेड एंड मान लो, ठीक है, 95 का स्टॉप लॉस मान करके छोड़ दो। अगर 95 सर निकल गया तो निकल लो, क्योंकि कहाँ तक नीचे जाएगा फिर तो देखना ही मुश्किल है। सर अगर मतलब मतलब सपोज एक जन का व्यू से मतलब 5 साल से 7 साल तक है तो वो होल्ड कर सकता है स्टॉक पे। होल्ड कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि ये सब हम्म बिजनेसेस में प्रॉब्लम है हम्म प्रॉफिटेबिलिटी की। ठीक है, ये सब बिजनेस समझ में गया। सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है वो है कैश फ्लो नहीं है, कंपनी के पास कैश फ्लोज होते नहीं है केपेक्स करने के लिए। नॉट ओनली रेस्ट बर्गर किंग, बट मैं बाकियों के बारे में भी बोल रहा हूँ। तो कैश फ्लोज होते नहीं है। श्याम, आई एम कमिंग टू यू, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अपने हाथ रेस किया। तो कैश फ्लोज होते नहीं है, कैश फ्लो रिच होती नहीं है कंपनीज, डेट ज़्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं है, तो ये सब थोड़ा मॉडर्न एज बिजनेस है। इनको प्रूव होने में टाइम लगेगा। तो अगर 5 साल का होल्डिंग है, कैपेसिटी है, सच में है, फिर बोलने का नहीं, अगर सच में होल्डिंग कैपेसिटी है 5 साल का, तो फिर यू कैन डेफिनेटली होल्ड। ठीक है, कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा एवरेज करने का, अराउंड 96। ठीक है, एंड फिर होल्ड करो अगर 5 साल में, तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स, क्योंकि मेरा सेंटिमेंट मार्केट को लेके तो बहुत बुलिश है। ठीक है, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। पर्सनल लेवल पे मैं टेलीग्राम पे नहीं दे पा रहा हूँ ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि टेलीग्राम पे ऑल टाइप्स ऑफ पीपल है, ठीक है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, तो मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो सबके लिए कॉमनली काम आ सके। जैसे एमसीएक्स मैंने ऐड किया उस दिन पोर्टफोलियो में, ठीक है, मैंने एवरेज किया एमसीएक्स को, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल से वो रिवर्सल टाइप ले रहा था, तब मैंने रिवर्स में उसको ऐड किया। तो 5 साल का व्यू है तो डेफिनेटली यू कैन कीप होल्डिंग। हाँ श्याम, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ, चलिए। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। सर मेरे पास एक वो शेयर है जिसका नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। वैभव ग्लोबल, अच्छा वो शेयर है। चेक चेक अच्छा करना सर एक शेयर है। बार। ये एक्चुअली इसमें इशू कहाँ हुआ पता है, ये जब से इसमें बोनस मिला ना सबको, यस सर। बोनस हुआ ना, वहीं से इशू होने लग गया इसमें। इसको मैं बहुत हाँ अच्छे से ट्रैक करता था, ये मेरा भी एक वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ये देखो, ये लेवल जो देख रहे हो ना, अराउंड 737, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जिट यस करवा दिया सर। था अपने लोगों को कि भाई ये बेस तोड़ा। क्योंकि आप देखो, आप लॉजिकली खुद देखना, ठीक है, मैं कोई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम आपको आंख के सामने दिखेगा, ठीक है। सर जूम करो ना स्क्रीन पूरा। हाँ, एक सेकंड कर रहा हूँ। ओके। ये देखो, ये जो लेवल है, यस सर। ठीक है, ये अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल, देखो यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके नीचे जरूर गया, तुरंत में पुल बैक आ गया, ठीक है, फिर ऑलमोस्ट यहीं पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ ब्रेकडाउन दे चुका है, ब्रेकडाउन के बाद ये पुल बैक दिया है, ठीक है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, और यहीं से फिर ब्रेकडाउन देकर के अब ये फिर रेजिस्टेंस बन गया। ये जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो किसी भी हाल में अगर कोई 756 पे एग्जिट नहीं किया है ना, तो उसको तो फिर यहाँ पे तो डेफिनेटली एग्जिट कर देना चाहिए था। ठीक है, तो यही चीज मैं बेसिकली अपने जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स बोल लो, या फिर जिनका पोर्टफोलियो मैं एक्टिवली मैनेज करता हूँ ना, जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं, उनको मैं यही सब चीजें रेकमेंड करता हूँ, यही सब लेवल्स देता हूँ, ठीक है। मेरा काम है बेसिकली एकदम तोड़ लेवल देने का, कि ये लेवल अगर टूट गया तो आंख बंद करके बेच डालो,
और ये लेवल अगर मिल रहा है तो आंख बंद करके खरीद डालो। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं, वो इसी टाइप के हैं कि उनको अगर मैं बोला बेच डालो तो वो लोग बेच डालेंगे, रख लो तो रख लेंगे। तो इसीलिए अब देखो आपके पास अगर है, ठीक है, तो अब तो मैं यही बोलूंगा कि क्योंकि देखो ये वाला जो एवरेज आप देख रहे हो ना मेरे चार्ट पे लगा हुआ, उस दिन भी आप देखे होगे 200 मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है इसको। यस। ये इसको तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और इसको इसने तोड़ा है अराउंड अक्टूबर लास्ट ईयर, एंड उसके बाद से आज तक ये आप एक चीज देखना। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे एक हाई मारा इसने, ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखो एक लोअर हाई है, ठीक है। हाँ यहाँ हाँ। का जो लो है, ठीक है, एंड दिस लो इज अ लोअर लो, ठीक है। फिर अगेन देखो ये जो हाई मारा इसने एक लोअर हाई है, एंड यहाँ जो लो मारा इसने एक लोअर लो। तो ये साफ दिख रहा है ना कि एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है। मैंने उस दिन क्या बताया, प्राइस एक्शन में क्या बताया था, लोअर हाई लोअर हो, अगर लोअर लो अगर दिख गया कट लो वहां से। वो शेयर एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। वो कब तक एक, भले वो डाउन ट्रेंड 100 रुपए का ही हो, लेकिन वो कब तक रहेगा हमको तो नहीं पता है ना। हम तो रिटेल है, हमारे पास तो गिना चुना पैसा है, हमको तो अपना यस कैपिटल को बचा करके चलना है। तो अब अगर है, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, एक लेवल आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे कुछ इसमें उम्मीद है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसमें एक बहुत अच्छा कंजेशन का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, अराउंड दिस लेवल। मैं एक लाइन डाल देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये है अराउंड एक, हाँ, ये 383, ठीक है। अब आपका व्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सब कुछ आपका व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है, ठीक है, तो 383 मान करके होल्ड करो, ठीक है। मतलब 323 का एक स्टॉप लॉस मान लो। 383 के अराउंड अगर गलती से मिल जाए फिर से, तो ऐड कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि ये ओके देखो सर। एक चीज बोल रहा हूँ, टेक्निकली यहीं से एक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट होकर के अप ट्रेंड में निकला था। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में। और ये कब कंफर्म होगा कि ये रिवर्सल हो चुका है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अगर ये वाला लेवल निकाल दिया इसने, ठीक है, 569 का, ठीक है। अगर ये लेवल को इसने डेली बेसिस पे क्लोजिंग टाइम पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आप मान के चलो कि फिर ये आपको 750 का ऊपर में टारगेट दे देगा। लेकिन तब तक के लिए हो सकता है ये इस रेंज में घूमे, ठीक है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक हो सकता है ना ये ऐसा थोड़ा प्राइस एक्शन बना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, तब ये हो सकता है ब्रेकआउट मिल जाए ऐसे कर, ठीक है। शेयर तो फंडामेंटली यार मेरे को भी पसंद है, ठीक है। मैं इसको हम्म। खुद ट्रैक करता था, लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे एग्जिट करवा दिया था अपने जो भी सब्सक्राइबर्स थे, या फिर जो भी लोग जो मेरे, जिनके पोर्टफोलियो में मेरे रिकमेंडेशन पे ये था, मैंने उनको 759 पे निकलवा दिया था ये स्टॉक की अब निकल जाओ, मेरा थ्रेशोल्ड टूट गया क्योंकि लेवल टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां से तो खैर आधा हो गया स्टॉक, मतलब 350 के लेवल आ गए हैं, 750 से तो बहुत ज्यादा टूट गया। लेकिन अब अगर लॉन्ग टर्म का व्यू तो होल्ड करो, थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करना अराउंड 380 विद स्टॉप लॉस ऑफ 323। अगर 323 टूट गया तो फिर तो कैपिटल बचाना है, ये दिमाग में लॉजिक रख करके बुक कर लेना। आई अज्यूम कि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि आपको आपके लेवल्स खरीदी के ऊपर होंगे मेरे हिसाब से। तो कोई बात नहीं। मैं सर वैसे मैंने ज्यादातर शेयर्स में ये वाइड रेंज कैंडलस्टिक देखी है। समझा नहीं। मतलब मैंने बहुत सारे शेयर्स में जैसे हम्म गोदरेज है, हम्म। मैंने इसमें वाइड वाइड रेंज कैंडलस्टिक देखी है। ओके। तो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। कोई भी शेयर में मैं जहां जहां देखा ना वहां से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे सर वाइड रेंज कैंडलस्टिक है ना सर, मतलब मैंने बहुत सारे शेयर में देखा है, हो। वहां से सर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। WRC सर। ये ब्लू लाइन से हाँ WRC। क्या इंडिकेटर है, क्या है? यस सर यस सर। मैं देख लेता हूँ यार, मैं तो मिनिमम इंडिकेटर यूज करने वाला आदमी हूँ। वाइड नहीं दिख रहा यार मेरे को इंडिकेटर ऐसा तो कुछ। सर
आप कौन से भी शेयर में देखो ना, ज्यादातर आपको दिख ही जाएगा वाइड रेंज कैंडलस्टिक में, कभी चेक करना। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना अगर हाँ। ऐसा कुछ है तो मैं चेक ओके करता सर, हूँ। ओके। थैंक यू सर। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो सर, सौरभ सर। हाँ। सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब एक कॉन्सेप्ट मैंने एक ब्लॉग में देखा था, लाइक सपोज हम एक ट्रेड में घुस रहे हैं तो स्टॉप लॉस, सपोज हम पहला स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस सपोज एक 700 के शेयर में घुसे, 700 पे एंट्री लिए, हम्म। 697 या 98 पे हम स्टॉप लॉस रखे हैं। ठीक है। हाँ तो मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने, इमोशनल स्टॉप लॉस बोल के। वो क्या चीज़ है? इनिशियल स्टॉप लॉस तो ये हो गया, तो इमोशनल स्टॉप लॉस फिर क्या हुए, मतलब वो माजरा क्या है उसका? इमोशनल स्टॉप लॉस तो भैया मैं कुछ नहीं जानता, सच बोल रहा हूँ। आप जैसा बता रहे हो उस हिसाब से तो यही होगा कि टेक्निकल स्टॉप लॉस अगर नहीं ले पाया तो इमोशंस पे बैठ गया कि भाई हाँ ठीक है, 2 रुपए और नीचे ले लूंगा, 2 रुपए और नीचे ले लूंगा। कभी नहीं हो पाता है। तो बफर 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 वो करके नीचे 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 नीचे। हो पाता है अगर अगर आपको 3 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है, ठीक है, आपके चार्ट के ऊपर, हम्म हम्म ठीक है, हम्म आप हम्म, आपको मन कर रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि हो सकता है कि 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे तो छू करके घूम जाएगा ऊपर, ठीक है, घूम जाएगा। तो आप 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ और अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दो। अगर आप 100 अच्छा। लेने वाले थे तो आप 80 ले लो। 100 शेयर लेने वाले थे तो 80 शेयर ले लो और स्टॉप लॉस को 3 की जगह 4 कर दो। बट तो उससे रिस्क क्या पर होगा ट्रेड कि अगर वो सेम घूम। रहेगा। हाँ। रिस्क पर ट्रेड सेम सेम रहना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड सेम रहना चाहिए। सेम रहना अगर आप चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको अपने क्वांटिटी को कम करना है। जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस रहेगा उतना बड़ा क्वांटिटी आप रख सकते हो, जितना बड़ा आपका क्वांटिटी रहेगा उतना छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो और एक बार रिपीट करेंगे? जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, उतना हम्म। ज्यादा आप क्वांटिटी रख सकते हो। जितना आप स्टॉप लॉस को बड़ा करते जाओगे उतना आपको क्वांटिटी को कम करते जाना पड़ेगा। शॉर्ट स्टॉप लॉस मोर क्वांटिटी, बिग स्टॉप लॉस लेस क्वांटिटी। ट्रू, यस, एग्जैक्टली। यस। हम्म। चलो गाइस, एनी अदर डाउट्स, किसी को और कुछ पूछना है? कोई स्टॉक दिमाग में आ रहा है तो बता दो, अभी है मेरे पास 5 मिनट, मैं बता दूंगा फटाफट। कोई स्टॉक अगर देखना है तो चार्ट्स पे। सर, इंडियन एनर्जी हेलो एक्सचेंज देखेंगे, IEX। हाँ, अरबाज बोलो। ठीक है बिसल, मैं देखता सर, हूँ। ट्राइडेंट शेयर्स। हाँ। ट्राइडेंट इंडिया। ट्राइडेंट। ट्राइडेंट। यस। गाइस, अरबाज यू आर लकी यार, मैंने लगता है ये मेरे कोई क्लाइंट का शेयर होगा पक्का है, क्योंकि मैं इस शेयर में ट्रेड तो नहीं करता, लेकिन ये लाइंस जो आप खींचा हुआ देख रहे हो ना, ये देखो आपके सामने है। तो ये लेवल्स आप ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। ओके। लोअर पे आपको 49.85 और 44.80 पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, तो आप 49 के अराउंड ऐड कर सकते हो 44.80 का स्टॉप लॉस लेकर के। ऊपर में टारगेट 57.7 और 68 का निकलता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया सर। ओके। जहाँ तक IEX की बात है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, ये सपोर्ट के पास है, ये हम्म सपोर्ट के पास है अपना ये। 200 डेमा तोड़ा ज़रूर था पैनिक में हम्म थर्सडे को, लेकिन उसको रीगेन कर लिया है। तो अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो 191 का स्टॉप लॉस मान करके यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, अच्छा ट्रेड दिख रहा है। यहाँ रिवर्सल, ये रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन याद रखना ये उतना ही बड़ा रिस्क की ट्रेड होता है, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड है। देखो यहीं से एक ब्रेकआउट हुआ था, मैंने उस दिन प्राइस एक्शन पढ़ाया था, लेकिन यहाँ देख लो लाइव एग्जांपल दिख रहा है। देखो क्यों ये बहुत प्रोमिनेंट सपोर्ट है, क्योंकि देखो यहीं पे कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा हुआ है इस रेंज में। इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट ईयर कम से कम 10 दिन 12 दिन तक यहीं कंसोलिडेट किया इस रेंज में। उसका देखो कितने बड़े ग्रीन कैंडल के साथ 6% के मूव के साथ ब्रेकआउट हुआ था। तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल 192। तो 192 के हेलो। जितना करीब मिले वहां पे एक स्टॉप लॉस लेकर के आदमी एक ट्रेड ले सकता है इसमें।
विद हेलो। टारगेट अगर आप पूछोगे यहाँ पे, तो टारगेट तो सीधा सीधा 222 का पड़ता है यहाँ पे। हेलो। तो हाँ। हाँ सर, मेरा मतलब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आईएक्स है, एवरेज प्राइस है मेरा 230 पे 200 क्वांटिटीज। 230 पे अब देखो यार, इसका फंडामेंटल्स तो मैं नहीं देखा हूँ, ठीक है। तो ये फंडा हम्म। चार्ट तो सामने दिख रहा है, क्योंकि फंडामेंटल में टाइम लगता है, सिंपल सी बात हम्म। है। फंडामेंटल में बहुत हम्म। चीज देखना पड़ता है कि कंपनी के हम्म। सीधी बात है, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं सीधा बैलेंस शीट खोलता हूँ कंपनी का, ठीक है। मैं हम्म। बैलेंस शीट खोल करके उसको एकदम बैलेंस शीट को नॉर्मली देखता हूँ कि कैश है कि नहीं कंपनी के पास बुक में, डेट कितना है, आरओई आरओसी कितना, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इस वही एक रीजन है कि ये मेरे एक पेड सर्विस है, ठीक है। तो चार्ट में आप हम्म। बोल रहे हो, तो चार्ट का तो लेवल मैंने बता दिया, फंडामेंटली रखना चाहिए कि नहीं। अब ये तो भाई हम्म। मैं देखना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि आईईएक्स मैंने अभी तक रिसेंट में किसी को रेकमेंड किया नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम हम्म। क्या है आईईएक्स के साथ, कि मेरे को थोड़ा स्पेकुलेटिव शेयर से मैं दूर रहता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कितना बड़ा मूव इसने दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मुझे बस इसी चीज से नफरत है, इतने कम टाइम फ्रेम पे ना, इतना बड़ा जो मूव इसने दिया था ना, ये वाला जो मूव था यहाँ से यहाँ तक, हम्म। 61% विदाउट एनी कंसोलिडेशन, ये स्पेक्यूलेटिव मूव है। ये सब मेरे को पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैं खुद इन सब स्टॉक से दूर रहता हूँ। मैं क्लाइंट को भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है इसका मोनोपोली बिजनेस है, इतना भी बोल दे रहा हूँ आपको। इसका मोनोपोली हम्म। बिजनेस जरूर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पेक्यूलेटिव काइंड ऑफ स्टॉक है, इसीलिए थोड़ा दूर रहता हूँ मैं इससे। तो हाँ, तो अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो से रिलेटेड इश्यूज है, पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है जो बहुत इश्यूज दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप रेड में है, उसको कैसे मैनेज करे, क्या करे, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे प्लान्स क्या है, मैं कैसे लोगों की, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जो जो मेरे को व्हाट्सएप करेगा, जो इंटरेस्टेड होगा, कि मैं क्लाइंट्स को कैसा एक शीट बना करके देता हूँ, हेलो। लेवल्स कैसे हाँ हेलो। हाँ सर, व्हाट्सएप के डिटेल्स शेयर कर देना। अब मैंने चैट में अपना नंबर दे दिया था, मैं फिर से नंबर दे देता हूँ। ओके। ये लो, मैंने चैट में नंबर दे दिया, एंड मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको कुछ इसके रिगार्डिंग में जानना हो अपने को वहाँ मैसेज कर देना, मैं अपने प्लान्स बता दूंगा, कैनवस दिखा दूंगा कि मैं कैसे शीट बना करके देता हूँ, लेवल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलो, आई विल कैच यू बैक नेक्स्ट वीकेंड। ऑप्शंस हेलो। पे जब मिलेंगे, ऑप्शंस में कैसे, ऑप्शन की प्राइसिंग कैसी होती है, ऑप्शन के डायनेमिक्स कैसे होते हैं, निफ्टी कितना मूव करेगा तो एक ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। तो आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। सो हैव अ ग्रेट नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ओके सर। ज्वाइनिंग, आई विल कैच यू ओके। बैक on the next weekend. Bye bye, thank you.